हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो में। आप अपने मोबाइल से किस प्रकार से टाइपिंग सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से किस प्रकार से टाइपिंग सीख सकते हैं। यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें टाइपिंग टेस्ट मांगता है, तो टाइपिंग टेस्ट आप किस प्रकार से मोबाइल से सीख सकते हैं, इस वीडियो में हम बताएँगे। तो सबसे पहले हम बताएँगे कि इसे हम किस प्रकार से कीबोर्ड को कनेक्ट करेंगे, किस ऐप के द्वारा हम या फिर किस वेबसाइट के द्वारा टाइपिंग सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि मैंने किस प्रकार से टाइपिंग सीखा। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपने मोबाइल में एक सेंटेंस को ओपन कर लिया हूँ, एक पैराग्राफ या फिर एक पैराग्राफ कर सकते हैं, ओपन कर लिया हूँ मैं, और इससे कीबोर्ड के द्वारा हम इसे टाइपिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से बैक ले लेते हैं, दूसरा हम टाइपिंग टेस्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने टाइपिंग टेस्ट एक दूसरा ही टाइपिंग टेस्ट ले लेते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसी प्रकार का एग्जाम आता है सन। एक पैराग्राफ दिया होता है, उससे आपको टाइपिंग करना होता है। टाइप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका कर्सर ब्लिंक होकर लगेगा और आपको कीबोर्ड द्वारा जो भी यहाँ पर दिया गया है दिखाई दे रहा हो, तो यहाँ पर देखिए पावर सेल रेगुलर, इस प्रकार से आपको टाइप करना है। चलिए हम कीबोर्ड के द्वारा हम टाइपिंग करते हैं। आपको पता होगा कीबोर्ड के बारे में कुछ बता देते हैं, बेसिक जानकारी। यहाँ पर इसे होम रो बोलते हैं, इसे अपर रो बोलते हैं, इसे लोअर रो बोलते हैं, इसे आप अल्फा न्यूमेरिक के बोलते हैं। तो आप टाइपिंग करते समय इसे होम रो पर अपने फिंगर रखते हैं इस प्रकार से, और जो भी दिया होता है अपने फिंगर द्वारा हम उसे प्रेस करते हैं। जैसे हमें पावर लिखना है, POWER पावर, SAIL सेल। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप टाइपिंग कर सकते हैं अपने फ़ोन के द्वारा। तो चलिए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं किस प्रकार से अपने कीबोर्ड को अपने फ़ोन से कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, कीबोर्ड को अपने फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए आपके पास एक OTG होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मेरा फ़ोन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं इसे यहाँ से निकाल ही देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम होम पर चले आते हैं। दोस्तों, अपने फ़ोन में कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए आपके पास एक OTG होना चाहिए। इससे OTG बोलते हैं। आपको मार्केट में 30 या 50 रुपीज़ का मिल जाएगा। आप किस क्वालिटी के लेंगे इसे डिपेंड करता है। और आपके पास एक कीबोर्ड होना चाहिए। यहाँ पर कीबोर्ड के बारे में मैंने जो बताया, पीछे कीबोर्ड था, ये कीबोर्ड होना चाहिए। ये हमारा डेल का कीबोर्ड है। ये 400-500 करीब का था। आप ले सकते हैं, इससे भी सस्ता कीबोर्ड मिलता है। और एक कीबोर्ड को मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए आपको कीबोर्ड का यह एक USB मिल जाएगा, कनेक्टर मिल जाएगा। इससे आपको कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद आपको अपने मोबाइल में सिर्फ इसे लगा देना है। तो इसे लगाएंगे, ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा, हट गया हुआ है, चार्जिंग कनेक्टेड डिवाइस VA USB। तो इस प्रकार से आएगा। यदि इस नहीं आ रहा है तो अपने सेटिंग में चले आना है और सर्च करना है OTG। तो OTG सर्च करेंगे तो आपका OTG का सेटिंग आ जाएगा, वहाँ से इनेबल कर देंगे तो आपका कीबोर्ड कनेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पैनल क्यों नहीं आ रहा है कीबोर्ड का। ठीक है दोस्तों, तो मेरा यहाँ पर देखिए पैनल नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा कीबोर्ड कनेक्ट है। मैं आप यह जो है पॉपअप कीबोर्ड ऑफ कर दिया है। तो यहाँ से इसे निकालना होगा और इससे सर्च करना है OTG। तो दोस्तों, यह जो है ना,
सैमसंग में ऑटोमेटिक होता है, कनेक्ट हो जाता है। इसमें OTG का इनेबल नहीं सारा सेटिंग मिलता है। अब लगाएंगे सैमसंग का डिवाइस जो कहते हो कनेक्ट हो जाएगा। यदि वीवो MI या कोई और कंपनी का है तो आप OTG सर्च करेंगे तो OTG का ऑप्शन आ जाएगा और वहाँ से आप इनेबल कर देंगे तो कीबोर्ड कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आप कीबोर्ड में माउस भी कनेक्ट करना चाहते हैं कि अपने फ़ोन को हम माउस और कीबोर्ड के द्वारा ही कनेक्ट करें, तो इसके लिए आपको एक USB हब लेना होगा। देखिए यहाँ पर मेरे पास USB हब है। यहाँ पर माउस का एक वायरलेस कनेक्टर है और इसमें 4 हब दिए गए हैं। आप यहाँ पर अपने माउस को लगा सकते हैं। यहाँ पर OTG हटा दीजिए और अपने यहाँ पर कीबोर्ड के कनेक्शन को आप USB हब में लगा दीजिए। ठीक है, तो आप USB हब का एक कनेक्टर मिलेगा जिसे USB मेश कहेंगे और इससे आपको OTG से कनेक्ट कर देना है। OTG से कनेक्ट करने के बाद इसे आपको अपने फ़ोन में लगा देना है। ओके, तो फ़ोन में लगाएंगे तो यह कीबोर्ड, हमारे पास माउस भी है, यह वायरलेस माउस है, ये दोनों आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा। चलिए हम कनेक्ट करके भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कीबोर्ड और माउस दोनों ही, इसे हम नीचे कर देते हैं, दोनों ही हमारे फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है। इसे ऑन करना होगा। ठीक है, यहाँ पर हम कट कर देते हैं। अब हम जानते हैं किस प्रकार से किस ऐप के द्वारा आप टाइपिंग दे सकते हैं। तो टाइपिंग देने के लिए काफ़ी गूगल पर भी सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं सब। लेकिन सबसे अच्छा हमें लगा, हमें जिस ऐप के द्वारा मैं टाइपिंग सीखा है वह है टाइपिंग बाबा। तो सिंपली टाइपिंग बाबा को आपको ओपन कर लेना है। तो चलिए हम टाइपिंग बाबा ओपन कर देते हैं। देखिए हम कीबोर्ड के द्वारा ही ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए टाइपिंग बाबा भी आ गया यहाँ पर, तो इसे ओपन कर लेना है। तो जैसे ओपन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस भी दिखाई देगा। यदि आप इसे ओपन करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन को ऑन करने के लिए कहेगा, तो यदि इंटरनेट कनेक्शन ऑन करते हैं तो वहाँ से आपको ऐड शो होने लगेगा, तो आप टाइपिंग करने में थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसका समाधान भी है। इसके लिए आप अपने नेटवर्क को उस सिम के द्वारा चलाइए दीजिए जिसमें नेटवर्क ही ना हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे पास जियो का सिम है परंतु उसमें नेटवर्क नहीं है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ कोने पर जहाँ पर मेरा माउस का कर्सर ब्लिंक करा है, तो आप यह ऐप ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऐड भी नहीं आएगा क्योंकि इंटरनेट का इतना कम होगा कि ऐड शो ही नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए होंगे, दिखा दे रहा हूँ मैं। टाइपिंग बाबा को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। यहाँ पर पहला है टाइपिंग टेस्ट, दूसरा है टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, तीसरा दिए गए टेस्ट को स्टोरी दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ टेस्ट दिया गया है, देख सकते हैं। और यहाँ टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट एडिटर में आपको कीबोर्ड के द्वारा जो भी प्रेस करेंगे यहाँ पर शो होने लगेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से कुछ भी जे प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए जे प्रेस हो रहा है, यानी कि जो भी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ से बैक चले जाते हैं और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है टाइपिंग टेस्ट। यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं, टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैरेक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं, वर्ड से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं अपने हिसाब से टाइमिंग कितना है। यहाँ पर देखिए अपना नाम भी ले सकते हैं। टाइपिंग 10 मिनट देना चाहते हैं सेलेक्ट कर दीजिए और पैराग्राफ देना चाहते हैं पैराग्राफ पर लिखिए, टिक कर दीजिए। और कौन से देना चाहते हैं टाइम मशीन, यहाँ पर काफ़ी दिए गए हैं। चलिए मैं यहाँ पर किसी को चुन लेता हूँ, द रिटर्न ऑफ द किंग, इस पर सेलेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर बैक स्पेस इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इनेबल कर दीजिए, अन्यथा डिस इनेबल कर दीजिए। और यहाँ पर टाइपिंग स्टेटस शो करना चाहते हैं शो कर दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। तो इसी प्रकार का आपका एग्ज़ाम में भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर A+ A- का ऑप्शन दिया गया है। A+ से आप इससे टेक्स्ट को छोटा दिखाई दे रहा है तो बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये जो माउस के द्वारा कर रहा हूँ आप अपने फिंगर के द्वारा भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास माउस ही हो तभी कर सकते हैं। आप जिस प्रकार डिस्प्ले यूज़ करते हैं डिस्प्ले से जो भी उस प्रकार से भी कर सकते हैं। और यहाँ से ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं अपना।
अगर परेशानी हो रही है दिखाने में तो ठीक है। और यहाँ पर टाइप हेयर से जो भी यहाँ प्रेस करेंगे तो प्रेस होगा। जैसे यहाँ पर द लिखा गया है, पहला अक्षर कैपिटल से है तो मैं यहाँ से द लिख देता हूँ। सिर्फ साथ प्रेस करेंगे तो टिप हो जाएगा HE। अब जैसे स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर यह जो द लिखा गया है यह थोड़ा सा ग्रीन हो जाएगा, देखिए। फिर टाउनलैंड्स, इस प्रकार से आपको प्रेस करेंगे तो आपका टाइपिंग कीबोर्ड द्वारा आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं बैक चलाता हूँ। चलिए मैं इसी को भी कर देता हूँ अपने कीबोर्ड के द्वारा। अब आपको प्रॉपर दिखाई तो दे ही रहा होगा। अपने कीबोर्ड पर फिंगर रखना है और जो भी वर्ड दिया गया है उसे टाइप करना है। जैसे डाउनलोड टाइप करना है तो हम इसे लिख देते हैं। यहाँ पर कर्सर बिलिंग नहीं कर रहा है, कर्सर को बिलिंग करने के लिए बस टाइप करना होगा आपको। अब इसके बाद जो भी लिखना है उसे लिखिए कीबोर्ड द्वारा TOWN। गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा मैंने किस प्रकार टाइपिंग किया। तो मैंने यह टाइपिंग जो है इस कीबोर्ड द्वारा अपने मोबाइल से ही सीखा है। तो आप मार्केट में जब जाएं कीबोर्ड खरीदने के लिए तो इस एक बात को आपको ध्यान रखना है कि जो भी कीबोर्ड खरीदें स्टैंडर्ड कीबोर्ड होना चाहिए। तो आपका एग्जाम में भी स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है। अगर आप इस प्रकार का कीबोर्ड लेंगे कीबोर्ड काफ़ी बेकार होता है, हो सकता है काफ़ी कुंजे बेकार हो जाती हैं इसकी। तो आपको एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेना है। तो एग्ज़ाम में आपको स्टैंडर्ड कीबोर्ड पर ही टाइपिंग करना होगा। थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। तो टाइपिंग सीखने के लिए आपको प्रॉपर एक कीबोर्ड होना चाहिए। और एक बात ये भी ध्यान देना है, यदि टाइपिंग सीख जाते हैं एग्ज़ाम में पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को 15 मिनट एक प्रैक्टिकल दे सकते हैं, जिसे आप बोल सकते हैं एक तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम में काउंट नहीं होता है। लोग वहाँ पर अपना प्रैक्टिकल देने के लिए हाईली प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल करते समय उनकी अंगुलियां जो है थक जाती हैं। फिर जो एग्ज़ाम होता है रियल में उसमें वो दे ही नहीं पाते हैं। तो इसको ध्यान देना है। आप एग्ज़ाम में जब जाएं पेपर देने पहले टाइपिंग नहीं करने लगना है, एग्ज़ाम में सिर्फ टाइपिंग करना है, ठीक है। तो चलिए एग्ज़ाम के लिए गुड बाय। पेपर दे के आइए। मिलते हैं कोई अगली वीडियो में।